वेलकम टू टेक हिंदी लर्न। इस चैनल पर फुल कोर्स माइक्रो प्रोसेसर 8085 का फ्री में चल रहा है। आप लोग इससे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर जो सब्जेक्ट है ये इंजीनियरिंग का काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इससे दूर मत भागिए। ये आपके इंजीनियरिंग लाइफ का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, CS या फिर किसी भी ब्रांच से हैं और आपके इस कोर्स में ये सब्जेक्ट है तो फिर इस चैनल पे आप रहिए और पूरा कोर्स फ्री में करके जाइए। इसमें हम लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन करते हैं और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं टॉपिक्स को। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं या उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है उस पर हम लोग ने डिस्कस किया था। आज के टॉपिक पे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आता है, पर अगर कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप करना चाहते हैं फ्यूचर में कभी, तो इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक क्विज़ टेस्ट होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे और उसका स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, इससे मुझे फीडबैक मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल या फिर बच्चे के खिलौने तक प्रोसेसर से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ कोई ना कोई प्रोसेसर वर्क कर रहा है। ये प्रोसेसर का जन्म कब हुआ था, इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था, किसने किया, इन सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कहानी है 20th सेंचुरी की, जब वैक्यूम ट्यूब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। 1930s में कंप्यूटर को बनाने के लिए मैकेनिकल गियर्स और स्विचेस का यूज़ किया जाता था। ये मैकेनिकल गियर और स्विचेस को मिलाकर अगर हम किसी भी कंप्यूटर को बनाते थे तो उसका साइज काफ़ी बड़ा होता था, कमरे के जैसा लगभग। 1950s में जब वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म होता है और कंप्यूटर में मैकेनिकल गियर्स या स्विचेस लगे हुए थे उनको रिप्लेस कर दिया गया वैक्यूम ट्यूब से। वैक्यूम ट्यूब के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ और इसके बाद ये एक अलग ही दुनिया बन गया। जल्द ही बहुत सारे रिसर्च करने के बाद वैक्यूम ट्यूब के बाद एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बना दिया गया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। 1970s में जब ट्रांजिस्टर बन चुका था तो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा डेवलप करके नया टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC बनाया गया। IC के बनते ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक तूफान उठ गया। IC से बड़े बड़े सर्किट को एक छोटे से चिप में कन्वर्ट कर दिया जाता था और इससे बड़े बड़े काम इजीली हो जाते थे और इसके फैब्रिकेशन में भी काफ़ी लो कॉस्ट लगते थे। इसके बाद छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए IC का यूज़ किया जाने लगा। जब 1971 में जापान की एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर कंपनी बिजीकॉम और US की एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी इंटेल ने एक साथ काम करके दुनिया में पहला प्रोसेसर 4004 बना दिया। इस प्रोसेसर को 2300 ट्रांजिस्टर को कंबाइन करके यूज़ करके बनाया गया। ये एक 4 बिट का प्रोसेसर था और इसका वर्किंग स्पीड 108 किलोहर्ट्ज़ तक था। प्रोसेसर के डेवलपमेंट हो जाने के बाद काफ़ी लोग उम्मीद करने लगे अब काफ़ी कुछ बदल जाएगा, बट ये प्रोसेसर कॉमर्शियल पर्पस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था वो था PMOS यानी कि P चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। आप लोग इसके बारे में पता होगा और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर 4004 मार्केट में कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके वजह थे इसका स्लो रेट, इसका लो आउटपुट करंट प्रोवाइड करना और लो टेक्नोलॉजी से बना हुआ। इसके तुरंत बाद ही 1972 में इन्हीं दो कंपनी ने मिलकर एक और प्रोसेसर बना दिया जो था 8008 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें बिट साइज़ को 4 बिट से बढ़ाकर 8 बिट कर दिया गया, यानी कि अब 8 बिट एट अ टाइम ये प्रोसेसर परफॉर्म करेगा और इसके वर्किंग स्पीड को 108 किलोहर्ट्ज़ से बढ़ाकर 200 किलोहर्ट्ज़ तक बढ़ा दिया। ये भी पहले वाले से तो अच्छा था, बट मार्केट में ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ।
कॉमर्शियल पर्पस में ये भी फेलियर हो गया। इसके बाद इंटेल ने एक और प्रोसेसर बनाया। 1974 में इसका इन्वेंशन हुआ, बट ये 1973 तक सेम टेक्नोलॉजी यानी आईसी टेक्नोलॉजी से बन चुका था और इसका नाम था 8080। काफ़ी हद तक इसमें कुछ सुधार हुए, अपग्रेडेशन हुए, बट ये भी अनसक्सेसफुल रहा। ये जो एरा था, ये दौर जो था 1971 से 1973 तक, इसमें आईसी डेवलप हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ये सब जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया गया, इसे ही प्रोसेसर की दुनिया में फर्स्ट जनरेशन कहा गया। इसके बाद सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होता है 1974 से 1978 तक। इस जनरेशन में एक बहुत ही अच्छी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में इन्वेंट हो चुका था, जो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि VLSI टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे ट्रांजिस्टर और कंपोनेंट को यूज़ करके एक अच्छा खासा सर्किट छोटे से चिप में कन्वर्ट किया जा सकता था, जिसके वजह से लो कॉस्ट, लेस टाइम, बेस्ट परफॉर्मेंस। और इस टेक्नोलॉजी में जो कंपोनेंट यूज़ किया गया वो था NMOS, यानी कि एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगेन ये बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इंटेल ने 1976 में एक बड़ी सफलता हासिल की और वो थी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसी को आज पूरी दुनिया स्टडी कर रही है। इसी के आर्किटेक्चर को फॉलो करके, इसी के आर्किटेक्चर को बेस बनाकर आज तक के प्रोसेसर को डेवलप किया गया। 8085 VLSI के यूज से इसमें 6500 ट्रांजिस्टर को इनबिल्ट किया गया और उसके बाद इसके परफॉर्मेंस स्पीड को बढ़ाकर 3 से 5 मेगाहर्ट्ज तक, आई रिपीट 3 से 5 मेगाहर्ट्ज तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस जनरेशन में NMOS का जो यूज़ हुआ, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली। इस जनरेशन में ये जो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट हुआ, इसमें सबसे ख़ास बात थी इसकी परफॉर्मेंस ऑफ स्पीड। आप स्क्रीन पे 8085 का एक इमेज देख रहे हैं और ये इमेज वही इंटेल के द्वारा बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर का है जो 1976 में बना था। इस पर देखिए इंटेल 8085 का भी मार्क है। इस आईसी के बारे में हम लोग आगे चलकर और डिस्कशन करेंगे। ये एक 40 पिन का आईसी है। जब हम लोग इस आईसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे से कि हर एक पिन का एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। एक और जनरेशन स्टार्ट होता है जिसमें कि एक और नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है। वो होता है 1978 से 1980 तक। इस जनरेशन में भी बहुत सारे अपग्रेड बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे सक्सेसफुल प्रोसेसर जो बनता है वो होता है 8086। इसका बेस आर्किटेक्चर भी 8085 की तरह ही होता है, बट इसमें जो परफॉर्मेंस होता है, यानी कि इसका जो बिट साइज़ है वो बढ़ाकर 16 बिट कर दिया जाता है। और 8085 8 बिट का एक प्रोसेसर था और 8086 16 बिट का प्रोसेसर हो गया। अब इसमें भी कुछ बग्स थे, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे बग्स को फिक्स किया गया, अपग्रेड किया गया, न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया गया। इन प्रोसेसर में भी 8085 का ही बेस आर्किटेक्चर यूज़ हुआ ऑब्वियसली। इसी तरह से फोर्थ जनरेशन यानी कि 1981 से लेकर 1995 के बीच तक काफ़ी सारे प्रोसेसर आते रहे। इसी में 32 बिट तक के प्रोसेसर को डेवलप कर लिया गया और इसी जनरेशन में एक यूनिक प्रोसेसर डिज़ाइन हुआ जिसका नाम था 80286 386। इसी के सीरीज़ को आगे ले जाकर 1995 के बाद फिफ्थ जनरेशन में पेंटियम प्रोसेसर का नाम दिया गया। पेंटियम प्रोसेसर आने के बाद पर्सनल कंप्यूटर लोगों तक पहुंच चुका था। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था ये प्रोसेसर, इसलिए मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। पेंटियम के बाद काफ़ी सारे प्रोसेसर आज तक आते रहे, i3, i7, i5 एक्सेट्रा। अपग्रेडेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की यूज़ से ये सारे प्रोसेसर आज तक आते रहे हैं। तो ये था एक स्टोरी माइक्रो प्रोसेसर की, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं।
आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, इसका फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है।